ओम शरीरे जर्जरीभूते व्याधिग्रस्ते करेबले औषधम जानवितोयम वैद्यो नारायणो हरिः। अर्थात औषधि गंगा जल तुल्य होती है और वैद्य चिकित्सक डॉक्टर स्वयं नारायण भगवान तुल्य। हमारे सनातन ग्रंथों में भी उल्लेखित है कि पृथ्वी पर चिकित्सक स्वयं नारायण भगवान का रूप होते हैं और वर्तमान परिस्थितियां इसे चरितार्थ भी कर रही हैं, जब संपूर्ण विश्व के चिकित्सक स्वयं मानव जाति की रक्षा में कार्यरत है। इसीलिए इन चिकित्सक की कर्तव्य निष्ठा को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि सीमा पर प्रत्यक्ष और दृश्य शत्रु से मुकाबला करना और उसे पराजित करना तो बाहुबल और शस्त्र बल से किया जा सकता है, परंतु यहाँ पर जहां पर शत्रु अदृश्य है, जहां पे शत्रु अप्रत्यक्ष है, उस शत्रु का सामना करना अपने आप में एक अतुलनीय साहस का परिचय देता है। और इसीलिए आज श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की पुण्यतिथि पर उन्हीं के द्वारा रचित यह कविता मैं अपने सभी साथी कोरोना योद्धाओं को समर्पित करता हूं और आप सभी से निवेदन करता हूं कि आपके परिचित, आपके मित्र, कोई भी प्रशासनिक कर्मचारी, कोई भी चिकित्सा कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी हो, उन तक ये संदेश अवश्य पहुंचाएं। ये संदेश उन्हें पहुंचाकर उनका धन्यवाद देवे, उनका मनोबल बढ़ावे। इस संदेश का ध्वनि रूप भी उपलब्ध है, आप उस ध्वनि रूप को भी भेज सकते हैं। मैं भी सर्वप्रथम अपने चिकित्सक मित्र जो दिन रात मानव सेवा में लगे हुए हैं, डॉक्टर रामाशीष शुक्ला को ये संदेश भेजकर अपना धन्यवाद सूचित करूंगा। परंतु इस सब के मध्य में एक महत्वपूर्ण तथ्य स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये शाब्दिक वाद विवाद, वार्तालाप और शाब्दिक संदेश ये अत्यंत गौण है उस उद्देश्य के आगे जो अत्यंत महत्वपूर्ण और बहुत विराट है। ये यूट्यूब, प्रेस द बेल आइकन, सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक, ये सब नगण्य है और ये सब उद्देश्य प्राप्ति में मात्र साधन सिद्ध हो सकते हैं, परंतु साध्य कतई नहीं। इसलिए मेरा एक और निवेदन है कि ना इसे सब्सक्राइब करिए, ना लाइक करिए, ना प्रेस करिए बेल आइकन को और ना इसे फॉलो करिए, परंतु इस संदेश को अपने साथी कोरोना योद्धाओं तक अवश्य पहुंचाएं। तो पंक्तियां हैं कि सलिल कण हूं या पारावार हूं मैं, और स्वयं की छाया और स्वयं का ही आधार हूं मैं। स्वप्न हूं, बंधा हूं, लघु व्रत हूं मैं, और नहीं तो व्योम का विस्तार हूं मैं। आज से पहले भी हमारे चिकित्सक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निपुणता के साथ निभा रहे थे, परंतु आज के समय में, इस चुनौती के समय में जो उनका कद है वो व्योम के विस्तार तुल्य हो गया है। और मुंह से ना उफ कहते हैं, संकट के ना चरण कहते हैं, जो आ पड़ता है सब सहते हैं, और शूलों का मूल नसाते हैं और खुद विपत्ति पर छाते हैं। ये जो कोरोना योद्धा हैं, इनका जो पराक्रम है, इनका जो साहस है, वो आज इस कोरोना नामक विपत्ति के ऊपर छाकर उसे ध्वस्त कर रहा है, उसे परास्त कर रहा है। और सत्य है कि विपत्ति जब आती है तो कायर को ही दहलाती है। विपत्ति जब आती है तो कायर को ही दहलाती है, और सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, और विघ्नों को गले लगाते हैं और फिर कांटों में ही राह बनाते हैं। सूरमा अर्थात हमारे पुलिस कर्मचारी, सूरमा अर्थात हमारे चिकित्सा कर्मचारी, सूरमा अर्थात हमारे प्रशासनिक कर्मचारी, जो दिन रात सुबह शाम 24 घंटे डटे हुए हैं इस युद्ध में। और आगे की पंक्तियां सभी भारत के पुत्रों के लिए, अर्थात आपके लिए और मेरे लिए, कि है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके जो आदमी के मग में, कि है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, और खम ठोकता है जब नर तो पर्वत के जाते पांव उखड़। खम ठोकना अर्थात दुश्मन को ललकारना, कि है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, और खम ठोकता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़। और मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है, और मेहंदी की जैसे लाली हो वर्तिका बीच उजियाली हो, मेहंदी की जैसे लाली हो वर्तिका की उजियाली हो, बत्ती नहीं जो जलाता है रोशनी नहीं वो पाता है। अंतिम पंक्तियों का तात्पर्य समझिए और दिया जलाइए, बत्ती जलाइए।
भारतवर्ष के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा निवेदित 7 नियमों का पालन करिए, क्योंकि हम सब मिलकर इस कोरोना नामक विपत्ति को पराजित करेंगे, इसे परास्त करेंगे। और उसके बाद भारतवर्ष एक महाशक्ति के रूप में उभरेगा, एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उभरेगा और संपूर्ण विश्व को मानव कल्याण की राह दिखाएगा। जय हिंद, जय भारत। अगली बार आप सभी को मैं सूचित करूंगा कि क्यों आपको और हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को हमारे सनातन ग्रंथों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है वर्तमान परिस्थितियों में। ओम